किश्तवाड़ पुलिस ने साल 2024 में काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जिनमें साइबर क्राइम यूनिट किश्तवाड़ का है, उसकी जो अचीवमेंट्स है वो नुमायां हैं। और मैं बता दूं आपको कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के रिलेटेड केसेस में भी जो साइबर यूनिट किश्तवाड़ है उसने एक बड़ा कारनामा 2024 में किया है। मैं बता दूं कि इसमें साइबर यूनिट सेल ने तकरीबन 47 के करीब जो मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स थे उनको रिकवर किया, और इन 47 फ़ोन्स की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए थी। मैं बता दूं कि काफ़ी लोग मुझे कल भी लिख रहे थे कि उनके मोबाइल्स नहीं मिले। मैं बता दूं इसमें टेक्निकल चीज़ें होती है। आपका मोबाइल जो है वो तभी मिलेगा जब उसको कोई उठाएगा और उसमें सिम यूज़ करेगा या इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टिविटी उसकी होगी। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल कहीं गिरता है, वो गाड़ी के टायर के नीचे आता है, तो फिर तो सवाल ही नहीं है वो कहाँ मिलेगा आपको। अगर आपका मोबाइल कहीं गिरता है और उसको कोई उठाता नहीं है, वो वहीं पर पड़ा रहता है, तो तब भी वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका मोबाइल गिरता है, कोई उठाता है और उसको फिर उठाकर फेंक देता है कहीं, क्योंकि कभी कभार बच्चे भी उठाते हैं, कभी कोई ऐसा अनजान बंदा उठाता है, वो उठाकर देखता है और उसको फिर वहीं पर फेंकता है, तो ये मोबाइल जो है वो तभी और उसी सूरत हाल में आपको मिलेंगे जब इनका कोई इस्तेमाल करेगा या इनको कोई फिर ऑन करेगा। तो आपकी कॉल जो उसमें सिम पड़ी हुई है उस पर जब कॉल होगी तो उसको उठाएगा, तो तभी जाकर वो बता पाएगा कि ये मोबाइल कहाँ है, किसका गिरा है, किधर है, वो फिर रिकवर होते। इसी तरह से 47 फोन्स को जो यूज़ हुए हैं जिनमें सिम डली है या कोई एक्टिविटी हुई है, उसी के बाद ये मोबाइल ट्रेस हुए हैं। अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो वो मोबाइल जो है वो ट्रेस नहीं होता है। सिर्फ आपका एप्पल फ़ोन जो है वो अगर ऑफ भी होगा वो ट्रेस हो सकता है दूसरे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, उसको ऐप कनेक्टिविटी कहते हैं। और दूसरा, अगर आपका एप्पल का मोबाइल चोरी हो जाए तो उसके पार्ट्स अगर किसी और मोबाइल में यूज़ होते हैं तो वो भी अब ट्रेस होंगे। यानी कि जो नया 18.2 iOS तो लॉन्च हुआ है एप्पल की तरफ से, अगर आपको कोई मोबाइल आपका चोरी होता है और उसको कुछ लोग पार्ट्स में निकाल कर वो पार्ट्स किसी भी मोबाइल दूसरे में यूज़ करेंगे, तो वो आपको अलर्ट आएगा और आपको एप्पल ये बताएगा कि आपके चोरी हुए मोबाइल का पार्ट जो है वो किस में लगा है। इसी तरह से जो बाकी मोबाइल है, कभी कभार कोई मोबाइल उठाता है तो वो उसको खोलता नहीं है, तो वो उसके पुर्जे निकाल कर उनको डिफरेंट मोबाइल्स में यूज़ करता है, तो उस सूरत में वो चीज़ नहीं पकड़ी जाती है। तो उसमें लिए अभी बाकी मोबाइल्स में टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल के मोबाइल में आई है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उसमें जो स्कैमर है उन्होंने तकरीबन जो दुबई बेस्ड कंपनी थी उसमें 1,30,000 रुपया जो है वो ट्रांसफ़र किया था, वो भी रिकवर किया है। मैं बता दूं कि पिछले दिनों दुबई के रिलेटेड हमने जॉब स्कैंडल्स का भी बताया था, और आज भी आए दिन एडवाइजरीज इशू हो रही हैं कि दुबई के जॉब के नाम पर आप बेवकूफ़ ना बने। और उसमें हमारे कुछ किश्तवाड़ के लोग भी शामिल थे, जिसमें दच्छन का बिलाल लोन के नाम के शख्स का नाम आया था, और हिलाल भट्ट जो कोतवाड़ा से उसका भी नाम आया था। और आपने वो देखा भी था कि किस तरह से उन्होंने, हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी, और उससे वो कितने बौखला गए थे वो भी आपने देखे थे। तो उसमें भी हमें बताया गया है कि उसमें भी पेशरफ्त हुई है, उन लोगों को कुछ पैसा वापस मिला है, वो भी किश्तवाड़ पुलिस की मदद से मिला है। और अभी मैं उस खबर पर भी कुछ दिनों के बाद मैं उनको पूछने की कोशिश करता हूं कि उसमें क्या प्रोग्रेस है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा आईपीएल टीम स्कैंडल भी, क्योंकि आईपीएल को लेकर हम देखते हैं कि अक्सर जो हम गेम खेलते हैं, जो ड्रीम 11 है, उसके चक्कर में और जीतने के चक्कर में कुछ लोगों ने 3 लाख रुपए जो है वो एक गंवाया है, और ये टीमें बनाई थी उसमें, और वहाँ से जो है ये पैसा उनके अकाउंट से उड़ा कर ले गए। इसके अलावा बैंक के नाम पर केवाईसी के स्कैंडल भी हुए हैं, जिसके लिए 90,000 रुपये का अमाउंट रिकवर किया गया। जैसे मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप होशियार रहेंगे, इस तरह के स्कैंडल्स होते हैं। गवर्नमेंट टीचर ने 45,000 ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज में खो दिए थे, वो भी रिकवर्ड हुए हैं। इम्पर्सनेट फ्रॉड जिसको हम कहते हैं कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर एक टीचर को 65,000 रुपये जो है वो ड्यूप किया गया था। एक शख्स वहाँ पर पुलिस वाला बनकर उसको फ्रॉड कर रहा था और उसके बेटे की ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात कर रहा था।
तो मेरी इसीलिए लोगों से अपील है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और ध्यान रखें कि वाकई उनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं कि नहीं है। अगर हैं तो उनको कोई ब्लैकमेल ना करे, तो इसलिए उनको पहले ही पुलिस की मदद लेनी चाहिए और रिहेबिलिटेशन सेल की मदद लेनी चाहिए और जो काउंसलिंग है उसकी वो करनी चाहिए। फेक ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर के लिए भी 28,000 रुपये जो है वो किया गया है रिकवर। एडमिशन स्कीम के लिए 50,000 रुपये किया गया है, एडमिशन के नाम पर पैसे लिए गए। फेसबुक आईडी स्कीम में 96,000 रुपये जो लिए गए थे वो भी रिकवर किए गए थे और वहाँ पर वो पैसा जो माल मवेशी खरीदने के लिए किया गया था। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्कीम के रिलेटेड भी 85,000 रुपये साइबर सेल यूनिट किश्तवाड़ ने रिकवर किया है। और अगर हम नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करेंगे, सोशल मीडिया के फ्रॉड्स की बात करेंगे, उसमें 45 जो फेक इंस्टाग्राम आईडी जो है वो, जैसे कि मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि एक लड़की का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया गया था उसकी फ्रेंड की जानिब से, ताकि वो उसकी मैरिज को डिसरप्ट कर सके। जी हाँ, मैं बता दूं कि यहाँ पर ये दो सहेलियां थी जो एक हॉस्टल में रहती थी। ये किश्तवाड़ का मामला है। जो दूसरी सहेली है वो उसको वीडियोस बनाती थी चुपके से, चाहे वो जब वो कपड़े बदलती थी या जब वो नहाती थी, क्योंकि अक्सर जो है वो दोस्त पे ट्रस्ट करता है, तो यहाँ वो सोकर होती थी, तो उसने उसके नाम पर फिर फेक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया। तो वहाँ से वो वीडियोज़ रिलीज़ करने शुरू किए और उसकी वजह से उस लड़की का जब रिश्ता टूट गया और उसकी बदनामी हुई, तो जब वो पुलिस के पास आई तो पता चला वो कोई और नहीं, उसकी रूममेट और उसकी सहेली थी। इसलिए तमाम लड़कियां और लड़के जो है वो अपने रूममेट से होशियार रहे। साइबर स्टॉकिंग, एक लड़की को इसमें जो है वो इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहा था अपना क्लासमेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो उसके साथ क्लासमेट था वही उसको एक इम्पर्सनेट बनकर उसको मैसेजेस भेजता था और उसकी जो प्राइवेट बातें हैं उस पर शेयर करता था। तो उसको भी जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने हल किया। इसके अलावा आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेजेस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बड़ी थ्रेट है, इसको लेकर हम आगे भी चलकर आपको वीडियोस के बारे में बताएंगे। और आजकल प्रोमिनेंट क्रिकेटर मोहम्मद शमी और सानिया मिर्ज़ा जो हमारी लीजेंड टेनिस स्टार है, उसके भी काफ़ी फोटोग्राफ्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिएट करके सोशल मीडिया पर आज वायरल है, वो फेक है, उनकी तरफ आप ध्यान न दें। इसी तरह से इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किश्तवाड़ में एक लड़की के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके फोटोग्राफ्स बनाकर उसके साथ सेक्सुअल फेवर डिमांड कर रहा था। जो बंदा उसको ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था, यानी कि एक तो पैसे भी मांग रहा था और एक तो सेक्सुअल फेवर भी चाहता था उसके साथ, और दूसरा उसको ब्लैकमेल इस बेस पे कर रहा था कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके जो फोटोग्राफ्स हैं और जो वीडियोस हैं वो बनाए थे। तो इसलिए लोगों को मैं बता दूं कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आता है आपके पास, वो हर कोई ओरिजिनल नहीं होता है। तो इसलिए वहां पर सोच समझ कर जो है वो उसको फॉरवर्ड कीजिए। अब किश्तवाड़ पुलिस की आप पर नज़र है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह से तकरीबन 200-250 लोगों के खिलाफ साइबर सेल यूनिट में कार्रवाई हुई इस मसले को लेकर और इसी के रिलेटेड मसलों को लेकर। मैं बता दूं कि जो साइबर सेल है किश्तवाड़, उसके पास बहुत सारी चैलेंजेस है और इसमें अगर हम प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो जो फ्रॉडिस्टर और स्कैमस्टर है वो लोगों को लूटते जाएंगे। और इसलिए जो साइबर यूनिट सेल है उसको हम सराहते हैं, जो उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया और जो स्टोलन प्रॉपर्टीज़ और पैसा उन्होंने रिकवर किया है उस चीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के ज़रिए साइबर क्राइम यूनिट के हेड सब इंस्पेक्टर मोइन खान, उनके साथ रियाज मीर और उनके बाकी साथी और DYSP ईशान गुप्ता जो उसको, और SHO किश्तवाड़ फिरदौस अहमद जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं। पुलिस के जो डिफरेंट टीमें हैं जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने में, इसमें बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सब इन्वॉल्वमेंट है, मदद करते हैं। ये एक जॉइंट एफर्ट है। तो हम उनको इस बात के लिए मुबारकबादी देते हैं और हमारी इस तरह की खबरों पर आगे भी नज़र रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है।